तो चलिए आज का जो टॉपिक है ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था, ग्राफ्स इन फिजिक्स कह करके, है ना। और फिर उसके बाद लास्ट ये स्लाइड हम लोगों ने देखा था, अभी अभी जो अभी हम मैंने आप लोगों को देखा है, शिफ्टिंग ग्राफ वर्टिकली, है ना। और फाइनली आज का जो नया टॉपिक है ये है शिफ्टिंग ग्राफ हॉरिजेंटली, है ना। शिफ्टिंग ग्राफ हॉरिजेंटली आज का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शिफ्टिंग ग्राफ हॉरिजेंटली। देखिए ये चीज को ध्यान से समझिएगा। शिफ्टिंग ग्राफ, शिफ्टिंग ग्राफ हॉरिजेंटली, शिफ्टिंग ग्राफ हॉरिजेंटली। देखिए नोट्स में जो प्रिंटेड नोट्स मैंने दिया था उसमें तो ये चीजें ऑलरेडी आपके पास था ही, है ना। लेकिन वहां पे बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में समझाया हुआ था, है ना। अब यहाँ पर जो है डिटेल में मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। तो शिफ्टिंग ग्राफ हॉरिजेंटली, चलिए देखते हैं इसको। हिमांशु, आप अगर अभी भी आपका आवाज का क्लियर है तो थोड़ा बहुत धैर्य रखिए, है ना। आपको आहिस्ते से जो है मैं इसका जो है ना अपलोडेड ये कर दूंगा, वीडियो अपलोड कर दूंगा। आपको दिक्कत नहीं जाएगा इससे। चलिए आगे देखते हैं शिफ्टिंग ग्राफ हॉरिजेंटली, है ना। देखिए इसके लिए मैं आपको फिर से एक मैथमेटिकल गेम दिखा रहा हूँ, है ना। ये मैथमेटिकल नंबर्स का कुछ गेम दिखा रहा हूँ, उससे आपको कुछ आइडिया लगेगा, ठीक है। सपोज कीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है, पहले आइडिया डेवलप कर रहे हैं। सपोज कीजिए मेरे पास एक इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स, ठीक है। या एक्स स्क्वायर वाला ले लेते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा समझने के लिए। पहले एग्जांपल से ट्राई कर रहे हैं। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है दूसरा इक्वेशन है y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, है ना। एक है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और दूसरा है y इक्वल टू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अच्छा, इसमें अगर आप देखिएगा, है ना, नंबर जरा डाल के देखते हैं चलो दोनों में, है ना। एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4, है ना। दोनों में डाल के देखते हैं, ठीक है। तो वाई की क्या क्या वैल्यूज हमको मिलती है, चलो चेक करते हैं। तो टेबुलर फॉर्म में ही डालते हैं, टेबल बनाता हूँ। एक्स एंड वाई की रेस्पेक्टिव वैल्यूज क्या क्या मिलते हैं, सॉरी वाई की क्या क्या वैल्यूज मिलते हैं। दो चार वैल्यूज में क्लियर हो जाएगा वैसे तो। चलो ठीक है। देखिए यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू डालने जा रहे हैं, है ना। और ऊपर एक्स की वैल्यू डालने जा रहे हैं और नीचे आपकी वाई की वैल्यू हम लिखेंगे, है ना। पहले वाले में जो है एक्स स्क्वायर और दूसरे वाले में था एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, है ना। ये दो वैल्यूज। चलिए एक्स की वैल्यू क्या है। एक्स की वैल्यू पहले हम लोग 0 लेते हैं, है ना। फिर 1 लेते हैं, फिर 2 लेते हैं, फिर 3 लेते हैं, फिर 4 लेते हैं, फिर 5, ठीक है। ये कुछ इस तरह से वैल्यू ले रहे हैं। चलो फर्स्ट इक्वेशन में दो इक्वेशन हमने अपने सामने रखा था, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम एक्स स्क्वायर लेते हैं, है ना। फर्स्ट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। एक्स की वैल्यू हमको कितना लेना है, पहले 0 0 लो तो कितना है 0। 1 लोगे तो 1, 2 लोगे तो 4, है ना। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9, 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25। ऐसा आ रहा है ना। अच्छा इसमें जरा देखो, है ना। इसमें अगर एक्स की वैल्यू अगर आप 0 लेते हो तो 0 - 1, 0 - 1 -1, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1, ये रह गया। फिर यहाँ पे 1 ले लो,
1 लोगे तो 1 माइनस 1 0, और 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, है ना। फिर 2 लेके देखो, सो 2, है ना। सो 2 का, है ना, 2 माइनस 1 करोगे पहले तो 2 माइनस 1 करोगे तो 2 माइनस 1 कितना रहेगा, 1, और 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही आया, ठीक है। फिर 3 लेना है, चलो 3 लेके देख लो यहाँ पे। सो 3 माइनस 1 2, तो 2 का स्क्वायर किया तो ये तो 4 आ रहा है ना। फिर था हमारा 4, है ना। 4 लेके देखो तो 4 माइनस 1 क्या हो रहा है, 3, और 3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9, है ना। फिर यहाँ पर हमारा जो है 5 लेना है x की वैल्यू, तो 5 लेके देखो तो 5 माइनस 1, है ना। तो 5 माइनस 1 इज 4, और 4 का स्क्वायर किया तो 16, है ना। अब इन पैटर्न्स को देखो जरा ध्यान से, है ना। क्या यहाँ पे आप लोग को एक पैटर्न दिख रहा है। फर्स्ट वाले वैल्यू को थोड़ी देर के लिए लीव कीजिए, है ना। सेकंड वैल्यू देखिए, है ना। देखिए ये 0 जो है यहाँ पर भी 0 आ रहा है ना, ये 0। फिर ये 1 यहाँ पर भी आ रहा है ना। 4 यहाँ पर भी आ रहा है, 9 यहाँ पर भी आ रहा है, 16 यहाँ पर भी आ रहा है। एक और यहाँ पे 6 ले लेगा तो यहाँ पे 25 आ ही जाता है ना। क्या इससे कुछ आपको सिमेट्री दिखा, है ना। सिमेट्री क्या है ना। देखिए पहले तो जो हम लोग इससे पहले जो ग्राफ जो बोल रहे थे ना, और उसमें हम लोग हमेशा ये देखे थे कि जब वर्टिकल शिफ्ट करना था तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला जो इक्वेशन था, है ना। तो इसको रफ वाले पार्ट में दिखा देता हूँ नोट के नीचे, है ना। y इक्वल टू एक एक्स स्क्वायर था और दूसरा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। इसमें हमने बड़ी आसानी से समझ लिया था क्योंकि यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर जो था वो इंटेक्ट था, है ना। इसलिए शेप इंटेक्ट रहेगा, ये हमने आसानी से समझ लिया था। लेकिन इसमें भी जरा आप एक बार समझिए तो क्या इसमें भी शेप इंटेक्ट रहना चाहिए क्या। शेप इंटेक्ट क्यों रहेगा, है ना, शेप चेंज क्यों नहीं होगा। देखिए ये जो 0 है ये तो y की वैल्यू है ना। ये x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 लिए, उसके बाद स्क्वायरिंग करने के बाद ये किसकी वैल्यू आपको मिल रही है, तो y की वैल्यू मिल रही है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे ये x माइनस 1 होल होल स्क्वायर कर रहे हो, है ना। देखो यहाँ पर, है ना, ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर कर रहे हो। x माइनस 1 का होल स्क्वायर करोगे तो x माइनस 1 का स्क्वायरिंग किया तो इसमें x की वैल्यू तो आपने वही लिया जैसे दिया गया 0 1 2 3 4 5, फर्स्ट इक्वेशन में भी सेकंड इक्वेशन में भी वैसे ही लिया। लेकिन तो वैल्यूज हमको मिल रहे हैं आफ्टर स्क्वायरिंग, है ना, आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग 1 एंड स्क्वायरिंग, है ना। ये वैल्यू किसके हैं, ये वैल्यू तो आपके y के हैं, है ना। तो ये जो वैल्यूज अगर y के हैं तो y के वैल्यू में कोई चेंजेस दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं, है ना। वही वैल्यूज आ रहा है 0 0 1 1 4 4 9 9 16 16 25 25 x अगर यहाँ पे 16 6 ले लेते हैं ना तो 36 आ जाता, पर यहाँ पे कितना आ जाता, यहाँ पे आ जाता 25, यहाँ पे आ जाता 25, है ना, क्योंकि 6 माइनस 1 विल बी 5, 5 का स्क्वायर 25 ये आ जाता। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, इससे देखो आपको ये समझ में आ रहा है सेम वही वैल्यू जब मिल रहा है y की, यानी कि शेप वैसा ही बनना चाहिए, है ना, शेप वैसे ही बनना चाहिए। लेकिन हाँ थोड़ा शिफ्ट होगा, है ना। और ये कैसा शिफ्ट होता है तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे देखो एग्जांपल में दिखा रहा हूँ, है ना। आपका अगर ये जो ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, इसका शेप अगर ऐसा था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, दिस इज द शेप ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब आपने ये रिप्रेजेंट किया y इक्वल टू एक्स माइनस 1, तो आपको ये ध्यान रखना है कि y इक्वल टू एक्स माइनस 1 भी एक्चुअली एक्स स्क्वायर नेचर का ही है ना। तो इसमें शेप कैसे चेंज हो जाएगा, तो इसमें जो शेप है वो ऐसे चेंज हो जाएगा। -1 है तो एक 1 वाला लाइन पहले यहाँ बना लो, है ना, और ये 1 वाले लाइन से जो है ना ये शिफ्ट हो जाता है, ऐसा शिफ्ट हो जाता है इस तरह से। सो दिस इज योर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बोल सकते हैं कि ये तो उल्टा कर दिया आपने, है ना, -1 है तो नेगेटिव आना चाहिए था, प्लस साइड में क्यों लिखा है ये, है ना। सो दिस इज योर 0 एंड दिस पॉइंट इज +1, लेकिन होता यही है ना। चलो इसको क्रॉस वेरीफाई करके देखते हैं ऐसा होगा क्या, है ना। तो ये वैल्यू 0 था, है ना। देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अगर ये शेप है, y इक्वल टू एक्स माइनस 1 के लिए ऐसा शेप आने का कारण क्या था, है ना। देखिए अब नंबर्स में ही देख पा रहे हो, नंबर्स अगर देखोगे y का कैसा हो रहा है, नंबर्स y का एक एक यूनिट राइट हैंड साइड जा रहा है कि नहीं। देखो जब आपने यहाँ पे 2 लिया था यहाँ पे 4 होना चाहिए था, है ना। देख लो जब x की वैल्यू आपने 2 लिया, है ना, एक्स स्क्वायर वाले में 4 आया, लेकिन x माइनस 1 वाले में क्या आया, x वाले में 1 आया, मतलब एक वैल्यू छोटा आ रहा है। तो यहाँ पर वही चीज है, छोटा आने के कारण ये ग्राफ जो है ना राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो जा रहा है। और ये चीज आप इस तरह से डाटा डाल करके वेरीफाई कर सकते हो। देखो देखो इस वाले इक्वेशन में चलो डाल के देखते हैं, x की वैल्यू 0 डालो डालो, है ना, इमेजिन करो या फिर, है ना, x की वैल्यू 0 डालो। x की वैल्यू 0 डालते ही, है ना, आपका इक्वेशन क्या बन गया, -1, और -1 का स्क्वायर करोगे तो क्या बन गया, +1, है ना। यानी कि y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, +1, यानी कि कौन सा पॉइंट है, देखो ये पॉइंट होना चाहिए। x 0 है पर ये वैल्यू कितना है, 1, है ना। x 0 है बट y की वैल्यू कितना है, 1, है ना। अब उसी तरह से अगर आप यहाँ देखो y इक्वल टू एक्स माइनस 1 वाला होल स्क्वायर में अगर आप दूसरी वैल्यू 2 लेते हो, है ना, चलो ये देखो 2 ले लिया, है ना, x की वैल्यू 2 लेके देखो, तो 2 माइनस 1 कितना हुआ, तो 2 माइनस 1 हो गया फिर से 1, है ना। 2 माइनस 1 1 और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि 2 तो x यहाँ पे था,
ये x की वैल्यू 2 है ना, +2 यहाँ पर है, अगर 2 है तो फिर से 1, ये पॉइंट ऊपर, है ना। तो इस तरह से बन रहा है। और फिर x की वैल्यू 1 लेके देखो, 1 ले लिए यहाँ पर, x की वैल्यू 1 लेके देखो, x की वैल्यू 1 लेते तो 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, है ना। यानी कि जब x की वैल्यू आप 1 लेते हो तो 0, ये पॉइंट आ रहा है। तो देखो इसी से देखो प्लॉटिंग करके देखते ही आपको समझ में आ जा रहा है। जब मैंने 3 पॉइंट को लेकर के एनालाइज किया, कौन सा, एक x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, तो इससे आपको साफ दिख रहा है कि जो ग्राफ है वो थोड़ा-सा किधर जा रहा है। मतलब ये जो पॉइंट से किधर शिफ्ट हो रहा है, राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। तो देखो, ये आइडिया अगर आपको क्लियर हुआ है या समझे हो, है ना, अब इसको जनरलाइज करते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग कि कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने से पहले, है ना, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन करने से पहले, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब जैसे हम डॉक्टर का, बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए बोले डॉक्टर का ऑपरेशन करना, वो क्या चीज होता है, ऑपरेट करना, चीर फाड़ कर लिया, है ना, आई का ऑपरेशन कर लिया, चीर फाड़ कर लिया, हाथ का किसी का टूट गया, उसमें कुछ रॉड घुसा के ऑपरेशन कर दिया उसका, है ना। तो ऑपरेशन करना मतलब एक तरह से ये चीज है कि कुछ आप एक्स्ट्रा करोगे वहां पर, है ना, या कुछ वहां पर जो है इनपुट कुछ मतलब अपनी तरफ से कुछ डाल रहे हो, है ना। और उस इनपुट से आपको, है ना, आपने कुछ एक इनपुट डाला, और उसके बाद जैसे या चलो ऐसा बोल देते हैं, है ना, आप क्या किए, कुछ सब्जी उब्जी लिए, और सब्जी उब्जी लेकर के आप सब्जी बनाने लग गए, है ना। तो सब्जी जो बनाने का जो प्रोसेस है उसको बोल दिया ऑपरेशन करना, है ना, सब्जियों के ऊपर ऑपरेशन करना, उस तरह से। तो हम लोग भी मैथमेटिकली इस तरह से इन चीजों को बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो स्क्वायरिंग करना रहता है ना, स्क्वायरिंग, है ना, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन, है ना। यह स्क्वायरिंग करने को बोला जाता है, एक मैथमेटिकली ऑपरेट करना एक्स को, है ना। एक्स को हमने ऑपरेट किया, है ना, क्या ऑपरेट किया, स्क्वायरिंग कर दिया, है ना। एक्स माइनस 1 को ऑपरेट किया, क्या किया, स्क्वायरिंग किया, है ना। तो स्क्वायरिंग करने को हम बोलते हैं ऑपरेट करना मैथमेटिकली, ठीक है। तो बोलो, सिंपल ये चीज है, इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, है ना। तो ऑपरेशन करने का मतलब होता है मैथमेटिकली, है ना, किसी इक्वेशन में एक्स की वैल्यू डालो, है ना, और डालने के बाद जो भी उसका करना रहता है, मल्टीप्लिकेशन करना है उसके साथ, है ना, उसका स्क्वायरिंग करना है ना, या उसका डिवीजन करना है ना, या उसका रेसिप्रोकल बनाना है ना, ये सारी चीजों को हम एक तरह से ऑपरेशन करना बोलते हैं। अब मुझे ये बताओ, है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें आपने स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग करने को क्या बोले आपने, ऑपरेट किया, है ना, ऑपरेशन। एक्स माइनस वन जो है वो क्या था, है ना। तो एक्स माइनस वन हम लोगों ने अगर देखा, तो इस इक्वेशन में मैंने एक्स का वैल्यू जो भी लिया, उससे पहले मैंने एक वन सब्सट्रैक्ट कर लिया भाई, है ना। उससे पहले मैंने एक वन सब्सट्रैक्ट कर लिया एंड देन ऑपरेट किया, उसके बाद स्क्वायरिंग किया, यानी कि ऑपरेशन उसके बाद किया है ना। बोलो, ये आइडिया समझ में आ रहा है ना। तो देखो, ऐसी जब भी घटनाएं रहेगी, है ना, मतलब ऑपरेशन करने से पहले, है ना, ऑपरेशन यानी कि स्क्वायरिंग करने से पहले, अगर आपका जो वेरिएबल है, वेरिएबल मतलब एक्स, है ना, एक्स के साथ अगर कुछ ऐड या सब्सट्रैक्ट करते हो, लीनियर एडिशन सब्सट्रैक्शन, देखो लीनियर एडिशन सब्सट्रैक्शन, ग्राफ हमेशा क्या है, राइट या लेफ्ट शिफ्ट होता है ना। तभी अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके भी प्रूफ कर दिया, और नंबर तरीके से भी दिखा दिया। देखो, एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ऐसा लेते हो, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो वही 0 1 4 9 16 25 है। और जैसे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे एक्स माइनस वन होल स्क्वायर में जैसे एक्स की वैल्यू डालो, तो वही वैल्यू फिर से रिपीट हो रहा है, 0 1 4 9 16, है ना। लेकिन हाँ, एक यूनिट बाद, है ना, लेकिन नंबर्स किधर शिफ्ट हो रहे थे, राइट साइड शिफ्ट हो रहे थे। देखो, ये 0 यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ राइट हैंड साइड 0 एक यूनिट शिफ्ट हो गया। ये 1 यहाँ पे आ रहा है, जबकि यहाँ पे एक यूनिट इधर शिफ्ट हो गया। तो ग्राफिकली भी तो वो दिखेगा, हम तो उसी को तो प्लॉट कर रहे हैं, इसलिए वो एक यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाता है। तो होता क्या है, जब भी x माइनस वन रहेगा ना, है ना, तो ग्राफ एक्चुअली एक यूनिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो अब लॉजिकली बताओ तो, है ना, अब अगर इतना समझ में आ गया है, प्लस वन रहेगा तो क्या होना चाहिए, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ग्राफ एक यूनिट क्या हो गया, राइट साइड शिफ्ट हो गया। शेप में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना, मैंने वैसे शेप में थोड़ा ज्यादा फैल गया है उससे, क्योंकि पेन से बना रहा हूँ तो ऐसा हो जा रहा है ना। बट शेप वही रहेगा, ठीक है, शेप बिल्कुल पैराबोला है तो वही पैराबोला, ना ज्यादा फैलाओ ना ज्यादा सिकुड़ा, है ना, वैसे शेप रहेगा। तो अब मुझे एक चीज बताइए, अगर ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का ग्राफ अगर इधर गया, अब तो मुझे लगता है आप लोग को लॉजिकली समझ में आ गया होगा, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर के लिए क्या होना चाहिए, तो एक्स प्लस वन होल स्क्वायर के लिए ग्राफ जो है एक यूनिट लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। चलो बना डालते हैं उसको भी, है ना। अब उसको देखो, बिना किसी कोई टेक्निक ये सब इन्वॉल्व किए, हम सीधा इसको लॉजिकली बोल सकते हैं थर्ड पॉइंट में, अगर हमारा इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर रहता है, तो ग्राफ क्या होगा, एक यूनिट जो है आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे। कुछ मत करो, बस शिफ्ट कर दो इसको, है ना, ऐसे आपका शिफ्ट हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट था आपका, है ना, ये एक्स था, ये वाई था आपका, है ना, और ये पॉइंट आपका क्या था, जीरो पॉइंट था, है ना। और इधर जैसे देख लो, है ना,
जैसे ये +1 वाला प्लस वाले पॉइंट पे 0 आया, तो यहाँ पे देख लो मैं बोल सकता हूँ ये -1 1 वाले पॉइंट पे 0 आएगा। चेक करके देख लो, है ना? चेक करके देख लीजिए आप लोग, है ना? देखा चेक करके? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ पर है ना, जैसे आप -1 लिख के है ना, x की वैल्यू -1 लिखे तो देखो -1 प्लस 1 दोनों का होल स्क्वायर कर दिया, -1 प्लस 1 होल स्क्वायर कर दिया, क्या बन जाएगा? स्क्वायरिंग कर दो, है ना? तो स्क्वायरिंग करते ही सॉरी पहले -1 प्लस 1 करो, कितना आ गया? 0 और 0 का स्क्वायरिंग करते ही क्या आ गया? 0, है ना? यानी कि y की वैल्यू 0। यानी कि जब x की वैल्यू आप -1 लेते हो मतलब पॉइंट ये है, तब y की वैल्यू क्या हो रही है? तब y की वैल्यू 0 हो रही है ना? तो देखो इस आइडिया से आपको क्या समझ में आया, है ना? इस आइडिया से या इस एग्जांपल में जो हम लोगों ने जो वर्कआउट किया, उससे आपको ये समझ में आया होगा आई होप कि जब भी आप है ना स्क्वायरिंग करने से पहले देखो स्क्वायरिंग और स्क्वायरिंग करने से पहले जो x है उसके साथ अगर 1 यूनिट माइनस करोगे, है ना? -1 किया तो ग्राफ राइट हैंड साइड शिफ्ट हुआ 1 यूनिट, है ना? +1 किया तो ग्राफ 1 यूनिट +1 सॉरी नेगेटिव साइड में 1 यूनिट शिफ्ट हुआ। उल्टा होता है यहाँ पर, है ना? जो आपका वर्टिकल डायरेक्शन के लिए जो रहता था वो ईज़ी था। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होता था? 1 यूनिट, है ना? या जैसे कि अगर x स्क्वायर प्लस 1 करो, है ना? जैसे यहाँ पर ये इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 1 करो, 1 यूनिट ऊपर चला जाएगा। x स्क्वायर माइनस 1 करो तो 1 यूनिट नीचे आएगा। लेकिन देखो इसमें अगर हम अभी जैसे ऑपरेशन करना बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग बोले तो ऑपरेशन करने के बाद प्लस 1 कर रहे हो, है ना? स्क्वायरिंग कर चुके हो, जो भी नंबर लोगे देखो 2 लिया, 2 का स्क्वायरिंग कर दिया। तो 2 का स्क्वायरिंग किया और स्क्वायरिंग करके फिर उसके बाद प्लस 1 कर रहे हो। ऑपरेशन करने के बाद है ना प्लस 1 कर रहे हो। जबकि यहाँ पर क्या कर रहे थे इस वाले में तो इस वाले में आपने स्क्वायरिंग तो बाद में किया बट पहले एडिशन कर दिया, है ना? तो यही चीज़ है आपको समझना है, ये पैटर्न जिसको हम कहते हैं। ऐसे टाइप के जब भी आपको पैटर्न मिलते हैं ना, तो ध्यान रहे हमेशा ग्राफ जो है ना हॉरिजॉन्टली शिफ्ट होगा, है ना? तभी मैंने कहा शिफ्टिंग ग्राफ हॉरिजॉन्टली। चलो अब इसको अगर आपको कोई किसी को डाउट नहीं आ रहा है, तो इसको जनरलाइज़ कर देते हैं, ठीक है? या एक पहले जनरलाइज़ कर लेते हैं और फिर उसके बाद उसके और एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे। बताइए मैसेज करके मुझे बोलिए, है ना? क्या आप लोगों को ये आइडिया क्लियर हुआ, है ना? अभी और एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, इससे और क्लियर हो जाएगा। इन तीनों एग्ज़ाम्पल में, है ना? आप लोगों को आई होप ये समझ में आ रहा होगा कि अगर y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ है ना? वो तो जनरल ग्राफ हमने देखा, लेकिन अगर x माइनस 1 का होल स्क्वायर करेंगे, है ना? तो स्क्वायरिंग बाद में किया जा रहा है। तो ऐसे केस में जो ग्राफ है वो किधर शिफ्ट होता है? 1 यूनिट राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है। सेम नहीं रहेगा, 1 यूनिट राइट साइड में। लेकिन अगर आप y इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर कर रहे हो, तो ग्राफ किधर शिफ्ट होगा? 1 यूनिट लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। बोलिए, किसी को कोई डाउट है? ठीक है, क्लियर है सभी को ना? तो चलिए अब इसको फिर एक फॉर्मल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। देखिए ये सब तो बेसिक बेसिक चीजें हैं, है ना? देखिए अब क्या है कि मैं कोई टॉपिक अगर आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो इतना पढ़ा कर नहीं छोड़ सकता हूँ, है ना? उस टॉपिक को थोड़ा कंप्लीट ही कर लेते हैं, है ना? अब अगर टॉपिक को क्योंकि कंप्लीट करोगे तो अच्छा ये होगा कि क्लास 11 में आगे जा कर के, है ना? जैसे मैंने आप लोगों से कहा था, मैथमेटिकल चीज़ें फिज़िक्स में बहुत घुसा हुआ रहता है। वहाँ पे जा कर के फिर उस चीज़ को आधा अभी पढ़ लिया और आधा बाद में पढ़ोगे। ऐसे करोगे ना तो फिर दोबारा से फिर से सब कुछ री-पढ़ना पड़ेगा। जो चीज़ जहाँ स्टार्ट की हो ना उसको थोड़ा-सा खत्म कर लो, है ना? अब किसी को लग रहा होगा देखो हम लोग तो कह रहे थे एक तरह से ब्रिज कोर्स पहले मैंने आप लोगों को कहानी सुनाया, है ना? न्यूटन का। बट अभी आहिस्ता-आहिस्ता जो है हम लोग जो है थोड़ा-सा दिख रहा है हमारा कि लेवल जो बढ़ता जा रहा है ना? तो एनीवे थोड़ा-सा लेवल बढ़ने से भी, है ना? आई होप ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए, है ना? तो पहले चलो, है ना? चलिए हिमांशु मैं इसको फिर से आपको बताऊँगा, है ना? बिल्कुल मैं इसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा, है ना? थोड़ा-सा इसको जो है एक बार इक्वेशन का फॉर्म दे देते हैं और फिर पैटर्न्स को देखिए। आप पैटर्न समझिए, है ना? पैटर्न से आपको यहाँ पे क्लियर होगा। चलिए मैं इक्वेशन पहले लिख देता हूँ। कैसा फॉर्म रहेगा, क्या करेंगे, ठीक है? आप सभी लोगों को क्लियर होगा, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना? देखिए, इक्वेशन वाला जो फॉर्म है, अब उसको लिख के दे रहा हूँ पहले। इक्वेशन जब भी ऐसे फॉर्म का रहेगा, सपोज कीजिए इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू है ना f ऑफ x प्लस माइनस h, ठीक है? देखिए, पिछली बार जो मैंने आप लोग को है ना चलो स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके सामने। पिछली बार हम लोगों ने क्या लिखा था, है ना? और अब क्या लिख रहा हूँ। देखिए, पिछले बार वाला ये था इक्वेशन का फॉर्मेट। हाइलाइट कर रहा हूँ। देखिए, f ऑफ x प्लस माइनस के, ठीक है? x के साथ जो भी आपको करना था वो है ना, मतलब फंक्शन जो था मतलब या ऑपरेशन जो था वो आपने पहले ही कर लिया
और उसके बाद फिर प्लस माइनस के लिख रहे हो। जबकि अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, तो अब की बार मैं ये कर रहा हूँ, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एच, है ना, ये प्लस माइनस एच, है ना। आप पहले ही क्या कर रहे हो, एक्स के साथ एच एड अप करोगे और उसके बाद उसका स्क्वायरिंग करोगे, है ना, या उसका क्यूबिंग करोगे, है ना। ये सारा जो उसका वर्कआउट है आप जो है पहले ही कर लिए। और उसके बाद ठीक है, तो ऐसे केस में जो ग्राफ है वो कैसे शिफ्ट होता है ना। तो देखो इसके साथ और कोई टर्म अभी यहाँ नहीं लिख रहा हूँ। देखो अगर आपका इक्वेशन ये हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस एच, है ना, तो यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स वाला टर्म है ये क्या होगा, वही बेसिक इक्वेशन का फॉर्म होना चाहिए, बेसिक इक्वेशन का फॉर्म ही रहना चाहिए। और उस बेसिक इक्वेशन में जो एक्स वाला टर्म है उसके साथ जब भी आप कोई प्लस माइनस एच करोगे, है ना, तो फॉर प्लस एच, है ना, फॉर प्लस एच ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, प्लस एच के लिए उल्टा होगा, है ना, लेफ्ट वर्ड बाय कितना यूनिट्स, एच यूनिट्स, है ना। अगर ए है, सॉरी, आपका अगर आपका 1 है तो 1 यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, है ना। एच है तो एच यूनिट बाय एच यूनिट्स एंड वाइस वर्सा, ठीक है। आइडिया समझ में आ गया, ठीक है। मैथमेटिकली लिखा है, ठीक है। इस चीज को क्या कहा गया आपसे कि अगर आपका, है ना, इस बेसिक इक्वेशन में फॉर प्लस एच, है ना, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, राइट हैंड साइड, सॉरी प्लस एच है तो राइट हैंड नहीं लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा, उल्टा शिफ्ट होगा। और इसका क्या करा था अभी अभी नंबर में हमने लिखा भी था, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर माइन, अगर उसका माइनस एच हुआ तो राइट साइड शिफ्ट होगा, ठीक है। अब देखिए यही आइडिया जो है हम लोग यहाँ पर और एग्जाम्पल्स में समझेंगे। तो चलिए अब एग्जाम्पल से ट्राई करते हुए जाओ, पहले इस चीज को जो है दोबारा फिर से जो है ना हम लोग समझ लेते हैं, चलो। देखिए दोबारा फिर से किसी किसी को डाउट आया है, आप लोगों ने मैसेज किया था तो इसलिए दोबारा फिर से बता रहा हूँ। आप पहले नंबर्स को ध्यान दीजिए, है ना। जो नंबर्स यहाँ पे पैटर्न डेवलप कर रहा है वही तो हम लोग प्लॉट कर रहे हैं, है ना। प्लॉट में अपने मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, ये चीज देखिए, है ना। मैं यहाँ पे जो नंबर मुझे मिला उसको प्लॉट कर रहा हूँ और उससे फिर जो पैटर्न डेवलप हुआ उस पैटर्न को मैं आगे यूटिलाइज कर रहा हूँ, है ना। स्टेप समझिए, पहले एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट से पैटर्न डेवलप हुआ, है ना। और जो पैटर्न डेवलप हुआ उसको हम लोगों ने आगे यूटिलाइज किया दूसरे इक्वेशंस के लिए। और वो पैटर्न क्या था, चलो देखते हैं। देखो अगर एक्स पहला इक्वेशन अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और दूसरा इक्वेशन अगर ये फॉर्मेट का रहता है एक्स माइनस वन होल स्क्वायर, है ना। देखो आप इसमें एक चीज समझना, है ना, ये दोनों अलग इक्वेशन नहीं है। अगर किसी ने आपको यहाँ पे ये कह दिया कि अलग अलग इक्वेशन है तो है, लेकिन दोनों नेचर वाइज सिमिलर है ना। देखो इसको ओपन करोगे तो कोई बोल सकते हैं कि भैया ये तो आपका ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्म है ना। ये बनेगा सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए एक्स, है ना, मतलब माइनस ट्वाइस वन तो छोड़ दो, है ना, तो ट्वाइस एक्स, है ना, और प्लस वन, है ना, ये बनेगा आपका। इस क्वेश्चन को ओपन करोगे तो मैं कहता हूँ हाँ ठीक है, लेकिन आप ये नंबर वाइज जरा देखिए। देखो एक्स को जब आप यहाँ पे वैल्यू डाल के स्क्वायरिंग करते हो, है ना, जैसे यहाँ पे 4 लिया, 4 का स्क्वायरिंग क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर भी तो वही वैल्यू आपको मिल रहा है। कैसे, 4 ना लेकर के एक वैल्यू ज्यादा लो, 5 लो, है ना। 5 माइनस वन करोगे तो 4 आ गया, तो फिर से 4 का ही तो स्क्वायरिंग हुआ, है ना। बोलो ये लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ भी 4 का स्क्वायरिंग नहीं कर रहे हो, यहाँ भी 4 का ही स्क्वायरिंग कर रहे हो, तब लेकिन जब एक्स का वैल्यू एक ज्यादा ले रहे हो, है ना। आई बात समझ में? और इसी कारण से देख लो जो आपको रिजल्ट मिल रहा है वो इस तरह का मिल रहा था कि अगर आप एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 ले रहे थे तो एक्स स्क्वायर वाले में क्या क्या वैल्यू मिला वाई का, एक्स स्क्वायर वाले में मिला एक्स 0 डालो तो 0, 1 डालो तो 1, 2 डालो तो 4, 3 डालो तो 9, 4 डालो तो 16, 5 डालो तो 25, है ना। जबकि एक्स माइनस वन होल स्क्वायर वाला इस इक्वेशन में अगर डालोगे तो एक्स की वैल्यू जैसे ही 0 डालते हो तो ये बन गया 1, जैसे ही 1 डालोगे तो 0, 2 डालोगे तो 1, 3 डालोगे तो 4, 4 डालोगे तो 9। अब 4 डालोगे तो 9 क्यों हुआ, क्योंकि 4 डालने पर 4 माइनस वन ये तो 3 हो गया, है ना। यानी कि जो 3 का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्ट डाले थे वही 3 का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, तब जब एक एक्स की वैल्यू ज्यादा ले रहे थे, है ना, ये तो 9। इसलिए आपका देखो जो डाटा है वो एक राइट हैंड साइड शिफ्ट होता जा रहा है। अब इसको अगर आप प्लॉट करने बैठो, चलो इसी को प्लॉट करते हैं। ये अगर एक्स स्क्वायर को प्लॉट करोगे तो ये से पाया, एक्स माइनस वन होल स्क्वायर को अगर प्लॉट करोगे तो ऐसा नहीं आएगा। देखो एक्स 0 है पर वाई 1 है, ये पॉइंट आ गया। एक्स 0 पे वाई 1, ये आ गया आपका पॉइंट, है ना। दूसरा, एक्स की वैल्यू 1 लो, एक्स की वैल्यू 1 लो तो वाई की वैल्यू 0 आ रही है, एक्स की वैल्यू 1 लो तो वाई की वैल्यू 0, ये आ गई। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू 2 लो तो वाई की वैल्यू दोबारा 1, एक्स की वैल्यू 2 लो तो वाई की वैल्यू दोबारा 1, ये आ गया, है ना। एक्स की वैल्यू 3 लो, है ना, तो 3 पर आपका 4 आ रहा है ना। तो एक्स की वैल्यू 3 कहाँ पर है, यहाँ पर था 3, है ना, तो 4 ऊपर चला गया, है ना, ये आ गया आपका, देखो, है ना। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है,
और ये जो शेप है, लेकिन ये जो शेप ऐसे डॉट डॉट करके पॉइंट लिखते हुए जाएंगे तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। इससे आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, है ना। पर हाँ, इससे आपको ये चीज समझना होगा, देखो ये नंबर्स में देख लो, 0 0 यहाँ भी है, 1 1 यहाँ भी है, 4 4 यहाँ भी है, 9 9 16 16 25 25 ऐसे चलता रहेगा। तो अगर ये 0 1 4 9 16 25 के लिए अगर से पैराबोला होता है, तो यहाँ भी 0 1 4 9 16 25 के लिए तो पैराबोले होगा ना। तो ये वन यहाँ पर यहाँ कहाँ है, इससे जीरो से पहले एक और रखो, -1 रखो यहाँ पर, माइनस ये एक्स स्क्वायर वाले इक्वेशन में -1 रखोगे तो ये भी तो +1 एक आएगा ही आएगा। यानी कि इस साइड में सिर्फ ने पॉजिटिव कुछ वैल्यूज को लिया था, है ना, लेकिन बाकी सारे वैल्यूज यहाँ पे सिमिलर ही रहेंगे। तो इसका शेप अगर ऐसा है तो इसका भी शेप कैसा होना चाहिए, वैसे होगा, बस थोड़ा सा क्या होगा, राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है ना। बोलो अब क्लियर हुआ, है ना। तो इसी कारण से मैंने क्या दिखाया आपका, कि जब भी x-1 है ना, तो बस आंख बंद करके ग्राफ को राइट हैंड साइड 1 यूनिट शिफ्ट कर लो। आंख बंद करके सीधा, बस मतलब कुछ नहीं करो, है ना? सीधा 1 यूनिट शिफ्ट कर दो राइट हैंड साइड में। फिर उसके बाद अगर आपका x+1 है तो फिर वही चीज है, कुछ मत करो, सेम वही शेप रखो, पैराबोला वाला शेप, है ना, लेकिन उसको सिर्फ 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो, है ना। ये नीचे वाला जो ग्राफ है, 1 यूनिट बस लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लो। बोलो समझ में आई है आप लोगों को, है ना। तो ये है आप लोग के लिए आइडिया, है ना। देखिए ये टेक्निक जो मैंने पहले भी बताया था, कि आप क्लास 12 पास कर जाओगे और अगर इंजीनियरिंग वगैरह करने चले गए तो वहां भी काम आता है ना। लेकिन ये सब चीजें अभी हम लोग क्यों देख रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी समझाया, 11 में एक्चुअली क्या है कि बहुत सारा मैथमेटिकल चीजें इंट्रोड्यूस हो जाएगा, है ना। और ये ग्राफ के जो आइडियाज है ना, ये सब प्रूफ प्रूफ हमको करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है ना। हमको सिर्फ पता रहना चाहिए कि होता क्या है। जैसे इससे पहले वाले में आपने देखा था, इससे पहले वाले में आपने क्या देखा था, कि जब भी आपका पैटर्न ये बेसिक ग्राफ के थे, और उसके बाद फिर आपने ये देखा था, ये वाला फॉर्म देखा था, कि जब भी आपका x² + 1 हुआ, है ना, 1 यूनिट ऊपर उठा दो, x² - 1 है, 1 यूनिट नीचे लेके आओ, ये तो याद रख सकते हो ना, बस वही कर लो, है ना। इसको आप बस दिमाग में इसको डरे रहो। इससे क्या, कि प्रूफ करके दिखा दिया, क्योंकि कई स्टूडेंट आप लोग के यहाँ पे इंटरेस्ट भी लेना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कैसे ये हो रहा है, तो इसलिए मैंने ये प्रूफ भी करके दिखा दिया कि ऐसा होता है। बाकी इन जनरल जो बायो वाले स्टूडेंट्स है, आपके लिए बस इतना सा है कि आप लोग जो है इसको सिंपली ऐसे याद रखिए, कि जब भी आपका -1 होगा तो 1 यूनिट लेफ्ट राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, +1 होगा तो 1 यूनिट लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और उसी का जनरल इक्वेशन जो है, वो जनरल इक्वेशन जो मैंने अभी रिप्रेजेंट करके दिखाया, ये है आपका, है ना। जिसमें हम लोग क्या कह रहे हैं, कि अगर आपका ये एफ ऑफ एक्स जो कोई बेसिक इक्वेशन का फॉर्मेट अगर है, और उस फॉर्मेट में क्या है, +-H अगर होता है, तो फॉर +H ग्राफ विल शिफ्ट लेफ्टवर्ड, देखो लेफ्ट है ना, राइट नहीं, लेफ्टवर्ड जाएगा, है ना, बाई H यूनिट्स एंड वाइस वर्सा। तो चलो इसको कुछ एग्जांपल से क्लियर करते हैं, अभी आप लोगों को क्लियर हो जाए, देखो बहुत ही सिंपल है, दिमाग में बस बिठा लो, है ना, क्या करना है वो दिमाग में बिठा लो, और चलो एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देख लो। एग्जांपल ये है, अगर हम ये इक्वेशन लेते हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का देख ही लिया ना, है ना, तो एक्स स्क्वायर का और एक ट्राई करके देख लो। देखो ये चीज ना फिजिक्स में बहुत लिमिटेड रहेगा, पहले भी बता देता हूँ आपको, ऐसे टाइप के इक्वेशंस के आइडियाज फिजिक्स में दो चार्ट हुए मिलेंगे, है ना, बट फिर भी उसमें भी क्या है कि कम्प्लेक्सिटी का अंडरस्टैंडिंग हो जाना अच्छा रहता है। y इज इक्वल टू ये इक्वेशन देखो, x-2 का होल स्क्वायर। आई होप ये अभी आप लोग बना पाओगे, चलो ट्राई करो, आप लोग भी ट्राई करो, है ना, अपने अपने एंड पे, अपने कॉपी पेपर तो अपने ले रखा होगा साथ में, है ना, चलिए ट्राई कीजिए। x-2 का होल स्क्वायर क्या कहोगे, है ना, -2 है, क्या लेफ्ट साइड शिफ्ट करा दूं ग्राफ को, नहीं, है ना, स्क्वायरिंग है, ऊपर भेज दूं, नहीं, है ना, स्क्वायरिंग करने से ऐसा कुछ नहीं होता है, ये हमने अभी भी देखा, बट हाँ आइडिया ये था, स्क्वायरिंग करने से पहले अगर एक्स के साथ प्लस या माइनस कुछ करोगे तो ग्राफ लेफ्ट या राइट शिफ्ट होता था। तो चलो करके देखते हैं इसमें, है ना। चलिए 1 मिनट का टाइम ले रहा हूँ, 1 मिनट का टाइम आप लोग को दे रहा हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए हो गया, ठीक है।
बहुत बढ़िया, आप लोग इंटरेस्ट लेकर के बनाए हो। चलिए देखते हैं इसको। ओके, चलिए बढ़िया। देखिए फिर, है ना, मैं इसका शेप दिखा रहा हूँ। ये पहला एग्जांपल था। इसका शेप कुछ ऐसा आएगा। -2 है ना, है ना। तो 2 यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दो बस, है ना। मतलब बस ये पॉइंट आप ध्यान रखो, है ना। ये पॉइंट 2 होना चाहिए, 2 यूनिट राइट हैंड साइड, +2 होना चाहिए। तो जो ग्राफ है वो पैराबोला जो था वो पैराबोला वाला ही शेप रहेगा। ऐसा, y और x इजी है, जैसे अभी आपने किया, है ना। +1 किया था तो 1 यूनिट राइट हैंड, सॉरी, -1 किया था तो 1 यूनिट राइट साइड शिफ्ट कर दिया था। तो फिर +2 है तो 1 यूनिट, सॉरी 2 यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। तो ठीक उसी तरह से दूसरा इसको भी ट्राई करके देख लो। तो y इक्वल टू, अगर मैंने कहा दिया आपका, है ना, 1/x -1, ऐसा, 1/x -1, y इक्वल टू 1/x -1। देखिए मैं सीधा डायरेक्टली आप लोग को, है ना, एक चैलेंज दे रहा हूँ अभी, है ना। क्योंकि ये 1/x वाले में पिछले क्लास में आप लोग को कुछ लोगों को कंफ्यूजन हुआ था, तो इसलिए ये चैलेंज है आप लोगों के लिए। चलिए 1/x, है ना, -1 क्या होनी चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया बन गया। तो मैं बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा और एक टाइम, 1 मिनट और वेट वेट कर रहा हूँ, है ना। y इक्वल टू 1/x। चलिए इसके लिए दिमाग में पहले 1/x का ग्राफ तो लेके आते हैं, है ना। देखिए 1/x का ग्राफ कैसा हुआ करता था। देखिए जिन लोगों को अभी भी कुछ कंफ्यूजन है ना, तो उनके लिए मैं ग्राफ शेयर करके दिखा रहा हूँ पहले। देखिए ये था आपका 1/x का ग्राफ, ये वाला y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, है ना। ये आप लोगों का 1/x का ग्राफ। तो ये जो बेसिक ग्राफ था, इसका हम लोगों ने पिछले क्लास में देखो ये वाला कर लिए थे, ये वाला पोर्शन, है ना। कि 1/x के साथ अगर +1 किया तो क्या हुआ था, ग्राफ 1 यूनिट ऊपर गया था, है ना। तो ठीक उसी तरह से देखो, कंफ्यूज करने के लिए मैंने दिया था आप लोग को, लेकिन आप लोग शायद समझ गए होंगे। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो ये तो वही हुआ जो लास्ट क्लास में किया है। 1/x +1 अगर है ना, तो ग्राफ 1 यूनिट ऊपर गया था, तो -1 होगा तो क्या करेंगे, 1 यूनिट नीचे लेके आओ, है ना। यहाँ पर अभी फिलहाल वो नहीं है ना। देखो एक्स के साथ मैंने कुछ छेड़खानी किया क्या, ये आप समझिए, है ना। तो एक्स के साथ तो मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया यहाँ पर, है ना। या एक्स के साथ मैंने कोई छेड़खानी नहीं किया, 1/x एज इट इज इंटैक्ट है। एक्स में जो भी डालोगे उसका सीधा रेसिप्रोकल करोगे और उसके बाद फिर -1 कर रहे हो। तो इसमें होगा क्या भाई, ग्राफ जैसे हम लोगों ने पहले सॉल्व किया था पिछले क्लास में, वही शेप बनेगा, है ना। मतलब 1 यूनिट बस, लेकिन नीचे आ जाएगा। तो इसका शेप ये आएगा, देखो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ, अगर देखो डायरेक्टली अगर मैं बनाऊं पहले वो यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे जाता था, है ना। ये आप लोगों ने अभी भी शेप देखा। -1 करोगे तो वही शेप नीचे आएगा, थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा नीचे की ओर। तो इसलिए इसको मैंने क्या किया, एक डैश डैश लाइन बना लिया और उस लाइन का, है ना, -1 वाला पॉइंट कर दिया पहले। अब जो लाइन पहले यहाँ से जाता था वही लाइन कहाँ से, नीचे से ऐसे पास करेगा। और जो यहाँ से जा रहा था वो इसके भी और नीचे आ जाएगा, देखो ऊपर नहीं जाएगा ये, है ना। ये हो गया एक्स और ये वाई। फिजिक्स में हमको इतना ही चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट अगर वैल्यू, डाटा वैल्यू क्या है वो अगर चेक करना है तो चेक करके देख सकते हो। यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है, 0 है, और वो 0 कब हो रही है, साफ दिख रहा है। देखो एक्स की वैल्यू अगर 1 लेते हो, एक्स की वैल्यू 1 लेते हो तो 1/1 1 हो गया, 1 - 1 विल बी 0। यानी कि ये पॉइंट 1 है और बाकी कोई जरूरत नहीं है। बोलो क्लियर है सबको, है ना। तो ये तो एक्चुअली अभी का नहीं था, ये तो पिछले क्लास का ही आइडिया था। मैं बस आप लोग को देखा कि आप लोग कंफ्यूज होकर के कुछ रिप्रेजेंट ना कर दो, ठीक है। अगर आप लोगों ने ये ग्राफ बनाया है तो वेरी गुड, है ना। बिल्कुल सही बनाया आप लोगों ने। y इक्वल टू 1/x -1 किधर शिफ्ट हुआ, वर्टिकली शिफ्ट हुआ, है ना। तो वर्टिकल शिफ्ट इज इजी, है ना। अब हॉरिजॉन्टल शिफ्ट का दिखाता हूँ, है ना, इसी में, ठीक है, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन आपका दूर हो जाए। तो तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हमारा जो है
उसमें है y इक्वल टू ये पैटर्न 1 अपॉन, है ना, x-1। अब देख लो ये, क्या ये पिछले जैसा सेम है ना? बिल्कुल नहीं, है ना? y इक्वल टू x-1, है ना? अब ये आप लोग के लिए चैलेंज है, चलिए बनाइए। चलिए दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं, है ना? क्या आप लोगों को लॉजिक यहाँ पे समझ में आया? ये 1/x वाला पहले जैसा नहीं है। यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, 1/x में देखिए रेसिप्रोकल करने से पहले, है ना, मैंने एक -1 पहले कर दिया x के साथ, है ना? आइडिया समझ में आया? ये कौन सा बन रहा है? ये सेकंड केस अभी जो भी हम लोग आज की जो थ्योरी अभी भी हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर आप कोई भी ऑपरेशन करने से पहले, है ना, अगर आप उसका स्क्वायरिंग करते हो, है ना, या उसका आप कुछ जैसे रेसिप्रोकल बनाते हो या क्यूबिंग करते हो, ये सारी चीजों को हम ऑपरेट करना कहते हैं, है ना? उसके करने से पहले तो यहाँ पर देख लो x-1 में हो क्या रहा है। आप x में एक वैल्यू ले लो, है ना, 2 ले लिया, तो करोगे क्या, 2 - 1 पहले किया और उसके बाद फिर उसका रेसिप्रोकल बनाया ना, यानी कि ऑपरेशन जो है वो बाद में कर रहे हो। तो ऐसे टाइप के सिचुएशन के लिए हमने क्या देखा था, अभी भी ग्राफ जो है वो किधर शिफ्ट होगा, वो ग्राफ जो है आपका राइट हैंड साइड में शिफ्ट होता है या लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन वेदर इट इज माइनस और प्लस। तो माइनस अगर है तो किधर शिफ्ट होगा, एक यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, माइनस है और 1 है तो इसलिए एक यूनिट राइट हैंड साइड। तो चलो इसका शेप देखो, है ना, देखो इसका शेप आपका ऐसा अगर आप लोगों ने बनाया है, मैंने इसीलिए एक 1 वाला लाइन यहाँ पे बना लिया, है ना, ताकि मेरा ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। 1 -1 है तो +1 एक यूनिट राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, इसलिए +1। अब देखो जो ग्राफ यहाँ से पास कर रहा था ओरिजिन के करीब से, वो चला जाएगा यहाँ से, और जो ग्राफ हमारा यहाँ से पास कर रहा था वो ग्राफ चला जाएगा ऐसे। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 1/x, है ना, 1/x-1। बताइए किस किसने सही बनाया ये? बढ़िया, सेम टू सेम कह रहे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है चलो, आप लोग को क्लियर हो गया आइडिया मतलब। चलिए बहुत ही बढ़िया। तो देखिए अगर ये आइडिया क्लियर हो गया तो फिर एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ, है ना, और ये लास्ट एग्जांपल आज के लिए इस चीज को, चौथा एक और एग्जांपल कर लेते हैं, चलो या 2-3 एग्जांपल, ये सीट खाली है, इस पूरे सीट को भर देते हैं, चलो, है ना। आप लोग ट्राई करो, अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, तो चलो एक बढ़िया आप लोग के लिए और एक कर देता हूँ। y इक्वल टू 1 बाई, है ना, x+1 का होल स्क्वायर। इसके लिए मैं आप लोग को अभी अभी जो सीट शेयर किया था उसका शेप एक बार दिखा देता हूँ। 1/x+1 का होल स्क्वायर दे दिया, ये कौन सा शेप होना चाहिए? ठीक है, हाँ बताइए आयुषी।
ठीक है, बना लीजिए, मैं वेट कर रहा हूँ। इसके लिए मैं फिर से आपके साथ स्क्रीन शेयर करके आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए। ये था आपका ग्राफ y इक्वल टू 1/x², जो अभी मैंने थोड़ा पहले डिस्कस भी किया था। y इक्वल टू 1/x² का शेप अगर आप देखोगे तो y इक्वल टू 1/x² का शेप किस तरह का था आपका, ये आपने देख लिया, है ना। y इक्वल टू 1/x² का शेप जो था, ये आपने देख लिया। दोनों फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ था, और एक x इक्वल टू 0 अनडिफाइंड था, है ना। तो 1/x जैसा ही कुछ था, लेकिन दस थर्ड क्वाड्रेंट की जो आपकी ग्राफ थी वो सेकंड क्वाड्रेंट पे आ रही थी ऊपर, है ना। ये शेप था। तो चलिए, अब ये बेसिक शेप है ना। ये आपका बेसिक शेप है। तो चलिए, इस चीज को मैं यहाँ पर आपका जो है राइट हैंड साइड में एक नोट के फॉर्म में बना के दिखा रहा हूँ कि अगर आपके पास y इक्वल टू 1/x² ये शेप था, है ना। ये नोट के फॉर्म में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, y इक्वल टू 1/x², तो ये शेप ऐसा जा रहा था, है ना, ऐसा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये ऐसा। तो अब चलो, अगर ये ग्राफ का बेसिक फॉर्म पता है, तो y इक्वल टू 1/x+1 होल स्क्वायर का क्या होना चाहिए, आप खुद से प्रेडिक्ट कीजिए। बन गया? चलिए चेक करते हैं मेरे साथ, है ना। देखिए, ये ग्राफ आपका कुछ ऐसा बनेगा। +1 है, किधर शिफ्ट होना चाहिए? प्लस होता है तो राइट हैंड साइड, नहीं, है ना, लेफ्ट। लेफ्ट, सही है। प्लस है तो लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा इस केस में। तो लेफ्ट की तरफ आप एक +1 पहले बना लो, है ना, यानी सॉरी -1 बना लीजिए, है ना। और जो शेप था वही शेप आपका यहाँ से ऐसा और ऐसा चला जाएगा। तो दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, है ना, ये पॉइंट 0। देखिए, ये शेप आया आपको। चलिए, बहुत बढ़िया, फिर है ना, आप लोग सही सही चीजों को पकड़ रहे हो, है ना। तो देखिए, अब मैं फिर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल शिफ्ट अगर समझ गए हो, है ना, कैसे कैसे हुआ, है ना, हॉरिजॉन्टल शिफ्ट और वर्टिकल शिफ्ट अगर आप लोग को समझ में आ गया है, बहुत बढ़िया कर रहे हो भाई आप लोग, है ना। देखिए, ये जो टेक्निक्स है ये बहुत ही मास्टर टेक्निक्स है ना। आप अगर सोच रहे हो ना कि हम लोग ब्रिज कोर्स में चीजें ऐसा समझ सकते हैं, तो बिल्कुल हाँ। ये अगर, है ना, अगर आप लोग समझ रहे हो, अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर क्लास ट्वेल्थ में है ना, ट्वेल्थ में अगर है, उनके साथ ये डिस्कस करके देख लीजिए, है ना। ये लोग ये चीजें क्लास 12 में जाकर के इंटीग्रेशन बोल के चैप्टर आता है वहां पर, उस चैप्टर में ये सब सारी चीजों को लोग डिस्कस करते हैं इंटीग्रेशन चैप्टर में, है ना। ये सर है, आप अभी भी 10th से ही 11th जा रहे हो, है ना, पर फिर भी आपको ये सब चीजें बनाना आ गया। ये चीज मैं कह रहा हूँ कि अगर देख लीजिए, ये टेक्निक जो है, अगर आप यहाँ पर, है ना, समझ सकते हो, है ना, तो ये बहुत ही आपको जो है ना आगे काम आने वाला है। तो चलिए, आप सभी लोगों ने इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखाया। चौथा हो गया, पांचवा एक देख लेते हैं। चलिए, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके सारे भैया लोग ग्रेजुएट हो गए, कोई बात नहीं, चलिए, ठीक है। चलिए, पांचवा ग्राफ देख रहे हैं, है ना। चलिए, पांचवा ग्राफ में देख लीजिए, है ना। पांचवे ग्राफ में मैं कॉम्बिनेशन दे रहा हूँ, हाँ। अब यहाँ पर लेकिन आपके लिए चैलेंज है, और खुद आप लॉजिक लगा के सोचना। इक्वेशन अगर ऐसा दे दिया, y इक्वल टू x-1 का होल स्क्वायर एन +2। अब देखो, ये कुछ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म दिख रहा है ना, लेकिन जिनको समझ में आ जाएगा, जिनको चीजें समझ में आया था, है ना, थ्योरीज का, वो मेरे ख्याल से यहाँ पे कुछ पैटर्न ढूंढ पा रहा होगा। देखो, एक बार इसको छुपा देता हूँ। अगर इसको +2 को छुपा दो तो ये शेप तो आपको पता ही है ना। +2 को छुपा रहा हूँ तो ये शेप आपको पता है। ये शेप 2 लाने से क्या होगा, है ना। तो सोच के देखना एक बार, है ना। चलो स्टार्ट करो। y इक्वल टू x-1 होल स्क्वायर +2, क्योंकि देखो, आहिस्ते से हम अब फिजिक्स के इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। फिजिक्स में हमारी जो इक्वेशन आती है वो इसी प्रकार की आती है, क्योंकि हमको फिजिक्स में इतना सिंपल इक्वेशन नहीं मिलता, हमको हमेशा फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स इक्वेशन ही रहता है। तो उसके ग्राफ भी उसी तरह से कुछ रहते हैं।
तो पहले तो ये प्रिडिक्ट कीजिए कि यहाँ पर जो है शेप क्या होना चाहिए, 1/x वाला फॉर्मेट, पैराबोला, हाइपरबोला, है ना, क्या होगा? तो ये ऑब्वियसली 1/x² वाला फॉर्मेट ही आएगा, है ना, क्योंकि ये x-1 जरूर है, बट x-1 में एक सिंगल नंबर का स्क्वायरिंग ही तो हो रहा है एक तरह से, क्योंकि x की वैल्यू अगर आप 5 डालते हो तो 5-1 क्या हो जाएगा, 4, तो 4 का स्क्वायरिंग करो, एक तरह से वो हुआ। तो पहले शेप बनाओ इसका, है ना, देखो ये जो शेप बनेगा ये 2 स्टेप में बनेगा। कैसे बनेगा? पहला इसके लिए आप शेप बना लो x-1 का, है ना, प्रॉपर तरीके से, फिर उसके लिए +2 के आगे देखना। अभी +2 तो है नहीं, है ना, ये सोचो, ठीक है, +2 है नहीं ऐसा सोचो। तो x-1 है, ग्राफ किधर शिफ्ट होगा, 1 यूनिट राइट साइड, ये था आपका शिफ्टिंग ग्राफ। बट हॉरिजेंटली वाला पार्ट जो हमने दिखा था ये हो गया, तो ये हो गया आपका +1, है ना, ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, है ना। तो ये जो ग्राफ था आपका, ये जो ग्राफ था आपका, ये था आपका y इक्वल टू कौन सा, x-1 का होल स्क्वायर का शेप। आई होप यहाँ तक तो क्लियर है सबका, है ना। अब बताओ तो अगर मैं इसके साथ +1 करूं या +2 करूं क्या होना चाहिए? ये तो वही आइडिया हुआ ना जो हम लोगों ने सीखा था कि वर्टिकल डायरेक्शन के शिफ्ट के लिए क्या होना चाहिए, ऑपरेशन करने के बाद, है ना, यानी कि स्क्वायरिंग वगैरह कर लिया, यानी कि x-1 होल स्क्वायर का कर लिया सब काम, है ना। उसके बाद अगर हम अगर प्लस और कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा +2, तो अब मैं किसकी वैल्यू बढ़ा रहे हो? मैं तो यहाँ पर ये जो वैल्यू से जो शेप वो तो बना ही लिया, y की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, है ना, यस, y की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ। तो y की वैल्यू अगर बढ़ रहा है तो फिर फाइनली अगर +2 हुआ, अभी यहाँ पे नहीं देता हूँ इसको, है ना, तो +2 के लिए शेप जो है कैसा आ जाएगा वो नोट कर लीजिए, है ना। तो देखिए आपका जो शेप है वो कुछ ऐसा आ जाएगा। एक तो यहाँ पर ये +1 वाला पॉइंट जो था वो तो रहेगा ही, है ना, ये +1 वाला पॉइंट और +2 वाला पॉइंट भी आ जाएगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि +2 लिखा हुआ है, तो ये +2 ऊपर, यानी कि आपका ग्राफ जो है वो कैसे शिफ्ट होगा, है ना, यही ग्राफ जो बनाया है ना, वो यहाँ जो बना था वही यहाँ से चला जाएगा ऊपर से, ऐसे, इस तरह से, y और x, इस तरह से। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, +1 एंड +2, ये पॉइंट है 1-2, है ना, 1,2, है ना। अब तुम चेक करके देख सकते हो ग्राफ में क्या 1,2 है, सही वैल्यू है, देखो चेक करके देखो। जब हम x की वैल्यू 1 ले रहे हैं, है ना, x की वैल्यू जब हम 1 ले रहे हैं, y की वैल्यू 2 आनी चाहिए, लिख के देखो, है ना। x की वैल्यू जब हम 1 ले रहे हैं, y इक्वल टू, अब ये कौन सा इक्वेशन है, x-1 होल स्क्वायर +2, देखो x की वैल्यू 1 लेते ही 1 - 1 क्या हो गया, 0, 0 का स्क्वायर करोगे तो 0, तो 0 + 2 2 आया वैल्यू, है ना। तो इस तरह से ग्राफ बनता है। तो देखो आप आहिस्ते आहिस्ते जो है कॉम्प्लेक्स ग्राफ बनाने के प्रक्रिया में आ चुके हो। मतलब आप आहिस्ते आहिस्ते इस तरह के आप इक्वेशन को देखोगे, आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये कैसे बन सकता है। बोलिए, क्लियर है सबको ये आइडिया, है ना। तो चलिए फिर, है ना, अगर आप लोग को सब लोग को क्लियर है तो फिर आगे इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में। अभी हमारा ग्राफ का एक और थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है ना। अब इसमें थोड़ा सा ग्राफ का एडवांस आइडिया सिखाऊंगा, है ना। आप जो लोग कुछ मुझसे पूछे थे कि नेगेटिव ऑफ ए ग्राफ सर कैसे करेंगे, बिल्कुल ये भी हमारा कोर्स का ही पार्ट है। और नेगेटिव के साथ एक स्लोप स्लोप कंसेप्ट भी रहता है ना। स्लोप कंसेप्ट या ये आपका जो है शिफ्टिंग, जैसे आपने सीखा, तो शिफ्टिंग के साथ एक स्केलिंग भी वर्ड यूज किया जाता है, वो है मल्टीप्लीकेशन का, उसको भी सीख लेते हैं, ठीक है। इससे आप लोग को एक पूरा आइडिया हो जाएगा कि एक्चुअली पूरा ग्राफ में एक्चुअली कौन कौन से आइडियाज से एक्चुअली कैसे कैसे चीजें बनती है ना। देखो इतने सारे ये जो टॉपिक थे वो पूरा मैथमेटिकल ही था, लेकिन अब आज जाकर के आप एनसीईआरटी अगर 11 का आपके पास है ना, आप खोल लीजिए। मैंने तो चलो अगर आप लोग को कॉन्फिडेंट है तो मैं शाम को एनसीईआरटी अपलोड कर दूंगा ग्रुप में 11 के, आप वहाँ पे बुक खोल के देखिएगा। आपको देखिए ये वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ जो है ना आपको मिलेंगे, 11 और 12 दोनों का मैं एनसीईआरटी आप लोग को डाल दूंगा, तो ये वेरियस फॉर्म ऑफ ग्राफ आप लोग को मिल जाएगा। तो वहां पर आप ये ग्राफ देखते ही ना, आप क्योंकि पहले से मैथमेटिक्स में देख चुके हो, अब आपको दिक्कत ही नहीं जाएगा, है ना, समझने में। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज हम लोग यहीं पे रहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास हमारी फिर कब रहेगी, यूजुअली फ्राइडे को, है ना। तो मैं सबको एक बार नोटिफाई फिर से कर दे रहा हूँ, फ्राइडे को सेम टाइम पे हम मिलेंगे और इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। और दूसरा, कल हम लोग जो है फिर से 10-15 को मीट करेंगे फॉर बैकअप क्लासेस। जो लोग पीछे ज्वाइन किए थे उनके लिए, है ना, कल फिर से बैकअप क्लास रहेगा। और जो एकदम आज या अभी एकदम रिसेंटली अभी ज्वाइन किए हैं, है ना, उनको फिर से दोबारा बैकअप जो है फिर बाद में दूंगा, है ना।
तो पहले तो जो लोग का बैकअप चल रहा है वो बैकअप कंटिन्यू हो जाए। अब बैकअप का भी बैकअप हम अभी नहीं कर सकते, ठीक है? तो आप लोग वहीं से कंटिन्यू कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।